आज मैं बात करने वाला हूं उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो ये तो सोचते हैं कि सर हम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद हमारा मन ही नहीं करता और फिर से मन करता है सारी बुक्स को रख दो, वापस से मोबाइल पे स्क्रॉल करना शुरू कर दो, सोशल मीडिया पर लग जाओ, टाइम वेस्ट होता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन चलती रहती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, हम टॉपर की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं आपको सिर्फ 6 चीजें बताऊंगा जो ऐसी बातें हैं जो आपने पहले भी सुन रखी होंगी, पर अगर आप इन 6 बातों को अपने अंदर घोट कर पी लोगे और इसको अगले 15 दिन अगर आपने फॉलो कर लिया तो बिलीव मी, आप अगले 1 साल के अंदर देखना आपके रिजल्ट्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बस आपको शिद्दत से इन 6 बातों को अपने डेली रूटीन के अंदर उतार लेना है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है वो रेगुलरिटी का। अगर आप कोई भी क्लासेस कर रहे हैं तो ध्यान रखना बच्चों, उनको रेगुलर करना, यानी कि कभी भी इररेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। चाहे हम अपने स्कूल की स्टडी कर रहे हो, कॉलेज की स्टडी कर रहे हो, ट्यूशन से स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से स्टडी कर रहे हो, और मैं तो हमेशा आपको अपने चैनल से स्टडी करने वाले सब बच्चों को बोलता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर लोगे तो आपको एग्जाम में कहीं पर भी इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस आपको वो रेगुलरिटी लानी है, आपको वो अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि मुझे रेगुलर स्टडी करनी है। सिमिलरली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर पर, आपने डेली सोच लिया है कि मेरे को 1 घंटा पढ़ाई करनी है, मेरा टाइम टेबल है, तो वो रेगुलरिटी मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अगर एक दिन का 1 घंटा मिस करते हो और इस तरह से आपने 30 दिन अपने सिर्फ 1-1 घंटे मिस करे तो आप 30 घंटे पीछे चले जाते हो। अब आप अगर सोचोगे कि मैं नेक्स्ट डे वो सारा बैकअप कवर कर लूं, तो आप 31वें दिन नहीं कर सकते वो 30 दिन का बैकलॉग क्लियर, क्योंकि वो 30 घंटे की पढ़ाई आप एक दिन में कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर, अपने रूटीन के अंदर इस चीज को बिल्कुल उतार के ले आओ कि मुझे रेगुलर बनना है, मुझे रेगुलर होना है। हर वो चीज में जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरा एम है, उस एम तक पहुंचने के लिए रेगुलरिटी मेरे प्रोसेस का पार्ट होनी चाहिए। दैट इज रूल नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम सब ने सुना है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपके पास अपना कोई भी प्लान नहीं है तो आप चाहे दिन के 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बिलीव मी उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आप किसी ऐसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए। आप अगर स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, सीए स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, इट डजेंट मैटर, आपके पास आपका पूरा प्लान होना चाहिए। और प्लान से मेरा मतलब है आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए पूरे 1 साल का कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। मिड टर्म प्लान्स होने चाहिए, यानी कि छोटे छोटे चंक्स, और शॉर्ट टर्म प्लान्स होने चाहिए। आपका अगले हफ्ते का क्या प्लान होने वाला है, आप किस तरह से अपने कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से क्वेश्चंस खत्म करने वाले हो, आपके पास ये सारी बातें राइटिंग में होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नीड टू बी कंसिडर्ड एज प्लानिंग। क्योंकि अगर आपने सिर्फ अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ 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 ये सब करना है, ये सब मैं कर लूंगा, वो प्लानिंग नहीं है, वो तो सिर्फ आपने सोचा है, वो तो एक सपना है, ड्रीम है। प्लानिंग वही मानी जाएगी जो आप लिखित तौर पे, रिटन तौर पर अपनी डायरी में, अपने चार्ट पेपर्स पर सामने लगा कर रखोगे। और प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी नंबर 1 एंड देन योर प्लानिंग। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो तो टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशमेंट करती है, यानी कि वो है रेगुलर रिवीजन। जो बच्चा होता है जो दिन भर पढ़ाई भी करता है, साल भर सोचता है मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो पूरे साल रेगुलर रिवीजन्स नहीं करता, वो एंड में कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। अपने आप को बचाओ उन चीजों से कि मैं लास्ट डे प्रिपरेशन कर लूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले देख लूंगा, मार्क्स तो आ रहे हैं, एक दिन में पढ़ के मेरे 80 आ गए तो अगर मैं पूरे साल पढ़ लेता मैं तो पता नहीं क्या बन जाता। ये सब बातें बेकार की हैं। अगर बन जाता तो या तो बन के दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, तब आप वो बातें बोल सकते हो। लेकिन ये सब बातें हमेशा खोखली होती हैं, बेकार होती हैं कि मैंने तो एक दिन पढ़ा और मेरे तो देखो 85 आ गए, तूने पूरे साल पढ़ लिया तेरे तो 95 आ गए, क्या ही फायदा होगा। फायदे की बात नहीं है। आपका एम अगर है सिर्फ 85 लाने का तो ठीक है, दैट इज गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपका एम है 95 लाने का, 100 लाने का, तो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर रिवीजन करना। आप पढ़ो, 1 हफ्ते पूरी पढ़ाई करो, जो मर्जी पढ़ो, लेकिन ये रूल बांध लो कि मेरे को 1 हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करना है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि आगे आगे पढ़ते चलो, पीछे पीछे छोड़ते चलो। वो फिर बैकलॉग बाद में ऐसा इकट्ठा हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं रिवाइज करूं कहां से करूं। पहला पेज खोलते ही लगेगा कि यार सब कुछ तो नया है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं सब कुछ भूल गया। तो ये भूलने की प्रॉब्लम बाद में जब इतने सारे बच्चों को आ रही है तो वो क्यों आ रही है?
क्योंकि वो रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे। और जो बच्चा स्टार्टिंग से रेगुलर रिवीजन करता है उसको इसका बेनिफिट मिलता है कि लास्ट में जब वो पहला पेज देखता है तो पहला पेज देखते ही उसको सारी बातें एकदम से रिकॉल हो जाती हैं। एग्जाम में भी जब वो क्वेश्चंस देखता है, बैठता है करने, तो पहला वर्ड लिखते ही उसको सब कुछ याद आ जाता है। तो रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूल नंबर 4, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सर लोग कहते हैं नोबडी इज परफेक्ट। ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट, पर आप क्लोज टू परफेक्शन पहुंच सकते हो सिर्फ एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस करने का। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। यहां पर मैं ब्रूस ली को भी कोट करना चाहूंगा। ब्रूस ली ने क्या बोला था कि मुझे उस आदमी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जिसने 1 लाख किक्स एक बार प्रैक्टिस करी है, पर मुझे उस आदमी से बहुत ज्यादा डर लगेगा जिसने एक ही किक को 1 लाख बार प्रैक्टिस करा है। क्योंकि वो जानता है कि एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हो। सेम चीज आप पर भी अप्लाई करती है। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यानी कि मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अकाउंट्स या मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्या गलती करते हैं कि सिर्फ ऊपर से देख लिया, हमने सोच लिया कि हाँ 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 ये तो स्टेप्स है, मुझे तो आता है, चलो आगे बढ़ जाओ। यही चीज आपको गलत कर रही है, यही चीज आपको रोकनी है। ये चीज करते आ रहे हो, इसीलिए अभी तक आप एवरेज स्टूडेंट हो, मार्क्स ऊपर नहीं जा रहे। आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस मींस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि मुझे तो आता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अब विराट कोहली है, विराट कोहली आज भी नेट प्रैक्टिस करता है, तो उसके अंदर वो कवर ड्राइव भी खेलता है, स्ट्रेट ड्राइव भी खेलता है, हर तरह के शॉट्स की प्रैक्टिस करता है। अगर वो ये सोचे कि मेरे को तो सब कुछ आ गया, सीधा मैच में उतर जाता हूं, तो नहीं चलेगा ना काम। जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस लेवल पर जाकर भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो एक बार स्कूल में, एक बार ट्यूशन में पढ़ने के बाद कि मुझे तो सब आ गया, अब मेरे को जरूरत ही नहीं है लिखकर करने की, मैं तो देखकर ही सब कुछ जान जाऊंगा। आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करनी है। 10 बार भी कर लो तो ये सोचना है बहुत मैंने कम करा है, 20 बार भी कर लो तो सोच लो ये मैंने कम करा है। तो जितना हो सके लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। देखो 4 पॉइंट्स तक पहुंचूंगा, अगर इन चारों को भी आप जोड़ लोगे तो आप देखना आपका स्कोर, एकेडमिक स्कोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब 2 चीजें जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर है, लेकिन वो आपको अपने नेचर में लेकर आनी है। रूल नंबर 5 है स्टे क्यूरियस। हमेशा जब आप लर्निंग करो तो ये सोचो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। वाई ढूंढते रहो, हर चीज के पीछे वाई ढूंढो। अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, उसको बोरिंग मत बनाओ। ये सोच के मत पढ़ो कि हाँ ठीक है स्कूल में बोला है तो मेरे को पढ़ना है, ट्यूशन में बोला है सर ने तो मुझे पढ़ना है, या यूट्यूब पर सर ने ऐसे ही बोल दिया कि देख लो तो देख लिया। आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते हो कितनी जल्दी लर्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो मेंटल क्षमता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, कुछ भी नई चीज को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और हमेशा याद रखते हैं। वही चीज आपको लानी है। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो अंदर से वो फील लेकर आओ कि देखता हूँ यार इसमें होगा क्या, क्या नयापन लग रहा है, इसमें कुछ मजा आने वाला है, कुछ नया सीखने वाला हूं मैं, मेरे लाइफ के अगले 5 मिनट 10 मिनट कितनी अच्छी लर्निंग होगी। क्यूरियस बनने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आप देखो कि आपको कभी भी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। आप जो चीज करोगे आपको उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये चीज आपको हेल्प करेगी अपने इफेक्टिव स्टडी आवर्स को करने में। नहीं तो फिर क्या होगा, आप 15 मिनट पढ़ोगे, आपको बोरिंग लगेगा, आप बंद कर दोगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स में कितने सारे बच्चों के साथ यही होता है। आप बुक खोलते हो, पहला पेज पढ़ने से पहले ही आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो आप पहले बैठे होते हो, फिर लेट के पढ़ना शुरू कर देते हो, 10 मिनट बाद आपकी आंखें बंद और देखा टाइम 2 घंटे तो निकल गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हो पढ़ने के लिए, वो गलत है। अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी लेकर आओ कि मेरे को सीखना है, जानना है। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सोचो कि मैं शाम को अपने दोस्त को पढ़ाऊंगा। अपने आप को फील करो कि आप एक टीचर हो। और आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब सब कुछ अच्छे से जान जाओगे तब किसी सामने वाले को सिखा पाओगे। वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और रूल नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट लिमिट योरसेल्फ। अपने आप को कभी भी एक लिमिट में, अपने दायरे में मत रखो। ये मत सोचो कि बस मैं तो इतना ही पढ़ सकता हूं, मैं तो इतना ही कर सकता हूं। नहीं, आपको खुद नहीं पता आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप अपने माइंड को अगर एक बार ये बेवकूफ बना दोगे कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं आज अगर 24 घंटे भी पढ़ना है, मेरे को 24 घंटे भी काम करना है तो मैं कर सकता हूं, तो आप वो कर सकते हो। आपने ये जो लिमिट्स अपने माइंड के इर्द गिर्द बना रखी हैं, जो सोसाइटी ने आपको दे रखी हैं, जो आपके परिवार ने आपको दे रखी हैं या आपके कुछ दोस्तों ने आपको दे रखी हैं, ये सब सिर्फ काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मेंटल ब्लॉक्स हैं जिनको आपको हटाना है। बेसिकली
आपको ये सोचना है कि मेरे पास तो कोई ऐसी लिमिट ही नहीं है, मैं जो चाहे वो अचीव कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे इन 5 बातों का ध्यान रखना है और इसको अपने डेली रूटीन में लेकर आना है, इसको अपनी बेसिक नेचर का पार्ट बनाना है। जैसे मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, जैसे मैं चीजें करता हूँ, जैसे मैं रेगुलर रूटीन करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, स्क्रॉलिंग करता हूँ सोशल मीडिया पर या और कुछ काम करता हूँ, वैसे ही अगर मैंने इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया तो आप देखो कि कितना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर भी। सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, आपको ओवरऑल ग्रूमिंग करनी है, आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। और पर्सनैलिटी कब ऐसी बनेगी, जब आप ये सारे फैक्टर्स अपने अंदर लेकर आओगे, अपने नेचर का पार्ट बनाओगे, लोगों को देख के लगे आपको कि यार ये कितना डेडिकेटेड है, कितना फोकस्ड है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितने सही से बोल रहा है, काम कर रहा है। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को निखार देती हैं। और अभी आपकी यही उम्र है बेहतर करने की, बेहतर सीखने की। तो अपने आजू बाजू किसी भी तरह की लिमिट को मत रखो। आप 24 घंटे भी काम कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये मत सोचना कि मैंने 10 घंटे कर लिया है तो दैट इज डन, मेरा हो गया दिन का, नहीं हुआ है। पुश करो अपनी लिमिट को और एक दिन करके देखो, एक दिन महीने का ऐसा दो जिस दिन आप अपने आप को चैलेंज करो कि आज ये एक दिन है, मैं 0% टाइम वेस्ट करूंगा। सुबह 5 बजे अगर उठाऊं तो मैं आज इस डे को सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव डे ऑफ माई लाइफ बनाकर रहूंगा। और एक दिन वो करके देखना, फिर आपको वो हैबिट ही लग जाएगी। एंड देन 15 दिन के अंदर देखना आपके रिजल्ट्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि कोई भी छोटी चीज आपको पीछे ही नहीं कर पाएगी। तो जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज मुझे एक प्रॉमिस करके जाना कि आप अगर ये 6 बातें रेगुलरिटी के साथ अपने अंदर लेकर आ गए और 15 दिन के बाद आप मुझे बताना कि आपके अंदर क्या डिफरेंस आया। एंड मार्क माय वर्ड्स, जो रिजल्ट्स आपके आएंगे वो अमेजिंग होंगे। ये चीजें आपकी लाइफ बदल देगी, आपका पढ़ने का तरीका बदल देगी, आपकी अप्रोच बदल देगी और आप देखना पहले से बेटर एक व्यक्ति के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर निखर के सामने आओगे। ऑल द बेस्ट।